हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलवरा। आई एम हसन मिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे रियल नंबर इन वन शॉट। ओके, सबसे पहले आपको रियल नंबर के बारे में पता होना चाहिए, रियल नंबर होते क्या। ठीक है, अब तक आपने जितने भी नंबर पढ़े, सपोज आपने इंटीजर्स पढ़े, रेशनल नंबर पढ़े, इरेशनल नंबर पढ़े, होल नंबर पढ़े, इंटीजर्स पढ़े, प्राइम नंबर पढ़े, कंपोजिट नंबर पढ़े, जितने भी आपने नंबर्स पढ़े वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, आपके रियल नंबर होते हैं। आपने मैथ्स में जितने भी नंबर्स पढ़ते हैं, ठीक है, मैथ्स इज ऑल अबाउट नंबर्स। ठीक है, जितने भी नंबर्स आपने पढ़े मैथ्स में वो सारे नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, सपोज अब हम एक एक करके अच्छे से नंबर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, उसकी बेसिक डिटेल देखते हैं, फिर हम उसको क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, आपका सबसे पहले नंबर लाइन आता है, क्या था, नंबर लाइन। नंबर लाइन, ओके, मैं नंबर लाइन को ड्रॉ करता हूँ। नंबर लाइन बीच में क्या होता है आपका, जीरो। इस साइड आपका 1 2 3 4। इस साइड -1 -2 -3 -4। ठीक है, आपकी ये हो गई नंबर लाइन हो गई। इस नंबर लाइन पे आपके सारे रियल नंबर लाई करते हैं। ठीक है, सपोज 1 तो 1 आपका ये हो गया, 2 ये हो गया, 0 ये हो गया, -1 -2। ठीक है, इस साइड आपकी नंबर लाइन कहाँ तक जाएगी, प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, नंबर्स कभी एंड नहीं होते। ठीक है, इस साइड आपकी नंबर लाइन कहाँ जाएगी, माइनस इंफिनिटी तक। ठीक है, अभी जब मैथ्स में जितने भी नंबर्स पढ़े वो सारे नंबर्स आपके कहाँ लाई करते हैं, इस नंबर लाइन पे लाई करते हैं। सपोज इफ सम नंबर इज 1.5 कहाँ लाई करेगा। ठीक है, 1.5 देखिएगा, 1 ही हो गया, 1.1 आता है यहाँ पर, 1.2 1.3 1.4 1.5, 1.5 पे कम समझ गया। ओके, गॉट इट और नॉट। ठीक है, अपने मैथ्स में जितने भी नंबर्स पढ़े वो सारे नंबर्स कहाँ पर लाई करती है, आपके नंबर लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, उससे पहले देखिएगा, ये आपका जीरो हो गया। जीरो से जो नंबर ग्रेटर होते हैं वो कहलाते हैं आपके पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर, द नंबर विच आर ग्रेटर देन जीरो आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर। अ नंबर विच आर स्मॉलर देन जीरो आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर। अब क्वेश्चन आता है आपका कि जीरो बड़ा है या वो। अब क्वेश्चन आता है आपका कि सर आप जीरो से बड़ा नंबर पॉजिटिव नंबर, जीरो से छोटा नंबर नेगेटिव नंबर। आप राइट हैंड साइन पे चलेंगे तो आपकी नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आप लेफ्ट हैंड साइड पे चलेंगे तो आपके नंबर्स किस में होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, जब सपोज -1 इज ग्रेटर -2। ठीक है, अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहे हैं तो -1 आपका ग्रेटर होगा, -2 आपका क्या होगा, स्मॉलर होगा। जीरो बड़ा गया, -1 बड़ा, ऑब्वियसली जीरो बड़ा है क्योंकि -1 का मतलब क्या हो गया, माइनस नेगेटिव के अंदर है नंबर। ठीक है, अब आपके नंबर जो जीरो से बड़े होंगे पॉजिटिव नंबर, जीरो से जो छोटे नंबर्स होंगे वो कहलाएंगे आपके नेगेटिव नंबर। नाउ व्हाट अबाउट जीरो। ठीक है, व्हाट अबाउट जीरो, जीरो इज नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव। जीरो आपका कौन सी कैटेगरी में आता है, न्यूट्रल की, किसमें, न्यूट्रल की कैटेगरी में। न्यूट्रल द सेंस जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव नंबर है। ठीक है, अब हमने पढ़ते हैं इंटीजर्स के बारे में। इसके बारे में इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर, all positive number, all negative number, and zero are called integer, except the fraction part. Except the fraction part. ठीक है, all positive number, all negative number, and zero, except the fraction part. Except the fraction. Except the fraction part are called integers. ठीक है, suppose example, अब आप देखिएगा क्या बोला, सारे पॉजिटिव नंबर। ठीक है, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर एंड जीरो अब ये कहलाती है इंटीजर्स कहलाती है। एग्जांपल, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपके सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे, एक्सेप्ट द फ्रैक्शन पार्ट। सपोज 5/4, 5/4 आपका नंबर है। ठीक है, रियल नंबर है, बट इट विल नॉट कॉल योर इंटीजर। इंटीजर्स क्या होगा, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर एंड जीरो, एक्सेप्ट द फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट को छोड़ के वो सारे नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, फर्दर वे मूवी इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं, होल नंबर भी। होल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो, कहाँ से स्टार्ट हो, जीरो से स्टार्ट हो और एंड कहाँ तक हो। ठीक है, नंबर्स कभी एंड नहीं होते। होल नंबर आपकी होगा 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, चलते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर पॉजिटिव आगे बढ़ेंगे, निगेटिव भी आगे पीछे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, होल नंबर आफ्टर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर
नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स आपका और नेचुरल नंबर, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होंगे? 1 से। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, नाउ सी ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको असोसिएशन के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर देखिएगा, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर की कैटेगरी में आ रहा, देखिए सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। जस्ट इसे आप लोग याद करना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज प्राइम नंबर। प्राइम प्राइम नंबर, ओके। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, दोस नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ऐसे नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए, क्या कहलाएंगे? आपके प्राइम नंबर कहलाएंगे, ठीक है। एग्जांपल 2, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। 2 3 5, अब देखिएगा 2 किस किस के टेबल में आ रहा है आपका? 2 1 के टेबल में आता है, 2 1 के टेबल में आता है, 1 1 1 2 जा 2, 2 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है, 2 1 जा 2। और डेफिनेशन क्या होती है प्राइम नंबर की? दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, तो वो क्या कराएंगे? आपके प्राइम नंबर कहलाएंगे। 2 3 5 6 आपका प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? देखिए 6 किस किस से डिवाइड हो रहा है? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, लेकिन कंडीशन क्या है? 1 से और अपने आप से डिवाइड हो, ठीक है। 5 7 11, ठीक है, एंड सो ऑन आर कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? आपने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। पहले आप डेफिनेशन सुनिए, फिर हम कंपोजिट नंबर को सीखते हैं। दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, इसका मतलब क्या है? कि ऐसे नंबर जो 2 से ज्यादा के टेबल से डिविजिबल हो, ठीक है। जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है आपका 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है आपका 4। अब देखिएगा 4 किस किस नंबर से डिविजिबल है? 4 किससे? 1 से, 1 4 जा 4, यस और नो? 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 4 बचा 4, ठीक है। ऐसे नंबर जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर ऑफ किसे या टेबल से डिविजिबल हो, क्या कराएंगे? आपके कंपोजिट नंबर कराएंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, ठीक है। ये अपना आप ये बोल सकते हैं, जो नंबर कंपोजिट, जो नंबर आपके प्राइम नहीं है, अब ये बोल सकते हैं जो नंबर आपके प्राइम नहीं, वो क्या कहलाएंगे? आपके कंपोजिट। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट के बाद हम पढ़ते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ओके। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर आपके पेयर्स में होते हैं, किसमें होते हैं? पेयर्स में होते हैं, ठीक है। को प्राइम क्या होते हैं? दोज नंबर्स व्हिच हैव वन एज अ कॉमन फैक्टर, ऐसे नंबर जिसका कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हमने एग्जांपल लिया 2 और 3 लिया, ठीक है। ये आपके कंपोजिट में को प्राइम होंगे या नहीं होंगे, हमें चेक करना है, ठीक है। 2 ले लिया हमने, 3 ले लिया, ठीक है। 2 के फैक्टर्स लिखिए। फैक्टर्स क्या होते हैं? कि 2 किस किस के टेबल में आता है, ठीक है। 2 किस किस के टेबल में आता है? 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, ये 2 के क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए, ठीक है। ये आपके 2 के फैक्टर्स हो गए। 3 के फैक्टर्स 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। को प्राइम क्या होते हैं? दोज नंबर व्हिच हैव 1 एज अ कॉमन फैक्टर, जिसका कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, देखिएगा 1 इसमें भी 1 इसमें भी है, ठीक है। तो ये क्या करा था? आपका को प्राइम करा था। सपोज हमने एक एग्जांपल लिया 4 और 6, इसे हमें चेक करना है ये को प्राइम है या नहीं है। ये कैसे चेक करेंगे? 4 6, 4 किस किस के टेबल में आता है, ठीक है। 4 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 6 किस किस के टेबल में आता है? 1 6 जा 6, 2 6 जा 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। अब देखिएगा, अब इसके अंदर कॉमन फैक्टर्स कौन से हो गए? 1 कॉमन फैक्टर हो गया, 2 भी कॉमन फैक्टर हो गया, लेकिन कंडीशन क्या थी? 1 ऐसा कॉमन फैक्टर, ठीक है। कोप्राइम क्या होता है? जिसके अंदर 1 क्यों होना चाहिए? एज अ कॉमन फैक्टर, देखिए इसके अंदर 1 तो कॉमन फैक्टर था, उसके अलावा क्या हो गया? 2 भी आपका कॉमन फैक्टर हो गया, एंड इट विल बी नॉट योर कोप्राइम नंबर, ठीक है। कोप्राइम कौन सा होगा? सपोज 7 और 11 कोप्राइम होगा, ठीक है। 7 और 11 किसी के टेबल में आता नहीं है, खुद के और अपने आप के टेबल में आता, 1 क्या होगा? इसमें कॉमन फैक्टर होगा। सपोज 8 8 30, यस और नो? 8 और 13 में क्या होगा? आपका कोप्राइम होगा, एंड सो ऑन। आई थिंक सो आपको कोप्राइम भी क्लियर है नंबर्स को, किसको? रेशनल नंबर्स को, रेशनल नंबर, ओके। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं?
दोस नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ऐसे नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सके जहां q बराबर आपका 0 ना हो, क्या कहलाएंगे आपके? रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सके वेयर q is not equals to 0, क्या कहलाएंगे आपके? रेशनल नंबर। दोस नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q is not equals to 0, क्या कहलाएंगे आपके? रेशनल नंबर कहलाएंगे। एग्जाम्पल, इट्स एग्जाम्पल 1/2 -5/7 18/25। ठीक है, ये these are your रेशनल नंबर। ओके, जस्ट आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन। ठीक है, 17 आपका रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा? जस्ट टेल मी यस और नो। ठीक है, यस। ठीक है, 17 आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी? दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द p अपॉन q। अब देखिए 17 है, 17 की क्वेश्चन तो मन लगा सकते हैं। p की वैल्यू कितनी हो गई? p की वैल्यू 17 और q की वैल्यू 1। कंडीशन क्या थी? q आपका 0 नहीं होना चाहिए। ओके, टेल मी वन मोर क्वेश्चन। 0 आपका रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा? यस, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, इसकी क्वेश्चन तो मन लगा सकते हैं। p की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 0, q की वैल्यू 1। कंडीशन क्या थी कि आपका जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए था। ठीक है, जैसे मैंने लिया 7/0। ठीक है, ये आपका रेशनल नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्यों कितना हो गया? 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? तो फिर ठीक है, ये नॉट डिफाइन हो जा रहा। क्या हो जाता आपका? नॉट डिफाइन, ये आपका रेशनल नंबर नहीं आता। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं इरेशनल नंबर्स पे। किस पे? इरेशनल नंबर्स। हमने रेशनल नंबर पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न। ठीक है, रेशनल क्या होते हैं? विच कैन बी रिटर्न द p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इरेशनल क्या होते हैं? दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न, विच कैन नॉट बी रिटर्न, कैन नॉट बी रिटर्न, कैन नॉट बी रिटर्न, कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, p अपॉन q की फॉर्म में ना लिखे जा सके। ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल, आपके जितने भी अंडर रूट वाई नंबर होगा, सपोज √2, √3, पाई, ठीक है, √5, ये आपके सारे नंबर्स क्या होगा? इरेशनल नंबर्स होगा। अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये इरेशनल नंबर्स क्यों है। जहां लिखा है कि विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ओके, √2 है। ठीक है, जस्ट आई एम शोइंग इट। ओके, कभी आप कैलकुलेटर निकालना। ठीक है, जस्ट मैंने कैलकुलेटर निकाला, आई थिंक सो आपको दिखाई देता होगा। मैंने क्या करा? √2 की वैल्यू देखिएगा। √2 की वैल्यू क्या निकल के आए? √2 की वैल्यू निकल के आई 1.414। अपनी कन्वीनियंस के लिए हम ये ले लेते हैं। ठीक है, क्या निकल के आई? 2112135। अब देखिएगा, आगे मैं बढ़ाता हूँ। देखिएगा, जल्दी आइए, जस्ट आओ कैलकुलेटर करने का भी ट्राई करना। ठीक है, कभी एंड ही नहीं होगी। इसका मतलब क्या? हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। p अपॉन q की फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते। कितने से होगा हमें? देखिएगा, कभी इसका एंड ही नहीं होगा नंबर्स का। सपोज पाई, की वैल्यू हम लेते हैं। ठीक है, पाई ये लिखा है आपका, पाई कितना हो गया? अब देखिएगा, पाई की वैल्यू भी कभी एंड नहीं होगी। ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम क्या लेते हैं? 3.14 या 22/7। आई थिंक सो आपको क्लियर होगा। जस्ट चेक इट, आप अपने कैलकुलेटर के अंदर से चेक करना। ठीक है, तो जो जो नंबर आपकी p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सके, वो क्या कहलाती है? आपके इरेशनल नंबर्स कहना। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। √25, √25 आपका रेशनल है या रेशनल है? अब देखिएगा, मैंने क्या बोली, तो अंडररूट वाले नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाती है? आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, आपका मान लो एमसीक्यूज क्वेश्चन आया, उसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन में लिखा है √25, टेल मी दिस नंबर इज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, तो बच्चे कह रहे हैं अरे अंडररूट में तो क्या लगा के हम इसके ऊपर, बट स्टूडेंट थे कि अंडररूट में तो ये क्या होगा? आपका इरेशनल होगा। ठीक है, 25 क्या फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो कितना आगा? 5 5 25, 5 बन जा 5। अब देखिएगा, अंडररूट 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका पेयर बना, ये बाहर निकल के आया। अब आपका 5 का फैक्टराइजेशन क्वेश्चन तो बन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर। आई थिंक सो आपको क्लियर होगा। यस और नो? आप इसका क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजीली। यस और नो? आई थिंक सो क्लियर है। ठीक है, सपोज वन क्वेश्चन वो आपका 8 है, 8 रेशनल होगा या इरेशनल होगा? ठीक है, 8 के फैक्टर्स निकालिएगा। 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। ठीक है, 2 × 2 पेयर बना, बाहर आया √2, इसका डोरा तो अंदर रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा, ये अंडर रूट के अंदर नंबर बचा। ठीक है, तो अभी क्या कहला रहा? इरेशनल कहला रहा। क्या कहला रहा? इरेशनल। ठीक है, आई थिंक सो आपको अब क्लियर होगा।
ओके, इंटीजर्स क्या होते थे? इंटीजर्स होते थे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो। ठीक है, असर्शन रीजन के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर या जीरो। जैसे मान लो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये आपके इंटीजर्स होगा। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। मैंने बोला कि सारे इंटीजर्स के रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जस्ट टेक इट एंड टेल मी। ठीक है, अदर रीजन के लिए आपका क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यूज क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने बोला कि सारे इंटीजर्स के आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। आपकी ये इंटीजर्स होगा। अब देखिए कि ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है। इसकी जो क्वेश्चन तो वन लगा सकते हैं। यस, यस और नो? 1 1 1 1 1 1 1 1 1। नाउ सी, ये भी आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म है। पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू। 0/1 का मतलब क्या हो गया? ठीक है, जीरो यहाँ पी की वाले कितने हो गए? जीरो। क्यू की वाले कितने हो गए? 1। आई व्हाट आई सेड कि आपका क्यू जीरो नहीं होगा, कि पी आपका जीरो हो सकता है। कि इट मींस ऑल इंटीजर्स, इट मींस ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। क्या उसका मतलब क्या समझ में आया? कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन इसका वाइड रेफर बोलेगा कि सारे रेशनल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। सारे रेशनल नंबर्स क्या इंटीजर्स होते हैं? अब मैंने कोई लिया, कोई मान लिया 7/2। 7/2 आपका क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। क्या ये इंटीजर्स होता? नहीं होता। जस्ट आपको जब इंटीजर्स पढ़ाए थे तो क्या बोला था कि इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल द पॉजिटिव नंबर, ऑल द नेगेटिव नंबर एंड जीरो एक्सेप्ट द फ्रैक्शन पार्ट। अब ये फ्रैक्शन पार्ट हो गया, ये आपका इंटीजर्स नहीं होगा। जस्ट मेक इट क्लियर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट। ओके क्लास, अब तक हमने क्या सीखा? रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, अगर आपको मान लीजिएगा रियल नंबर की नॉलेज नहीं होगी, ठीक है, फिर आप क्वेश्चन कैसे करेंगे? अब आपका सीबीएसई में हर साल आपका क्वेश्चन आता है एलसीएम और एचसीएफ से। ठीक है, पहले हम एलसीएम एचसीएफ को निकालना सीखेंगे। ठीक है, फिर इसके ऊपर एक फॉर्मूला है वो सीखेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब ये रियल नंबर्स को सीख लिया। इस चैप्टर में जितने भी हमने पढ़े थे वो सारे रियल नंबर होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना ऑफ 6 एंड 20। 6 का 20 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखिएगा सर सॉल्यूशन कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको 6 के फैक्टर्स करनी है। 6 के प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसका मतलब क्या? 6 और 20 के प्राइम फैक्टर्स निकाल दीजिए, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 20 के लिए करिएगा 2 1 जा 2, 0 आ गया। ठीक है, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक है, 6 के आपके प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3, 20 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ओके, अब हमें फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, सबसे पहले फाइंड करना है एचसीएफ। एचसीएफ दो नंबर का, 6 का 20 का। ओके, अब देखिएगा 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक है, 2 क्या हो गया आपका? कॉमन हो गया। ठीक है, जब हम भी एचसीएफ निकालेंगे, जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो भी हमने प्राइम वेक्टर से निकाले उसको कॉमन क्या नंबर है। ठीक है, 2 इसके पास भी था, 2 इसके पास भी था। ठीक है, 2 आपका कॉमन हो गया और 2 आपका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। सपोज अगर मान लो 3 होता, यहाँ 3, 3 नीचे भी होता तो इसकी मतलब 3 से कर देते, 3 2 जा 6, तो आपका एचसीएफ तो हो जाता 6 हो जाता। आई थिंक सो आपको क्लियर है। इसका एचसीएफ 6 और 20 कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम, एलसीएम किसका? 6 का 20 का। ठीक है, अब देखिएगा 2 कॉमन है, 2 को लिख लीजिएगा। जब एचसीएफ निकालेंगे जो नंबर कॉमन है, एचसीएफ निकालेंगे जो नंबर कॉमन है उसी को लेंगे। ठीक है, लेकिन एलसीएम निकालेंगे, जब हम एलसीएम निकालेंगे तब हमें क्या करना है? जो नंबर कॉमन है उसे लिखना है और जो नंबर कॉमन नहीं है उसे भी हमें लिखना पड़ेगा। देखिएगा इस 2 को लिख लिया, ये तो कॉमन था, ये 2 इसके बाद भी, 2 इसके बाद भी, 2 को एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, ये 2 नहीं आया तो इसे लिखना पड़ेगा, ये 3 रहेगा इसे भी लिखना पड़ेगा, ये 5। ठीक है, एचसीएफ में वही नंबर लेंगे जो कॉमन है, एलसीएम में हम उसी जोड़ेंगे, हमें सबको लिखना पड़ेगा। इन सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो एचसीएफ एलसीएम आपका कितना आ गया? 60 आ गया और एचसीएफ कितना आ गया? अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एचसीएफ एंड 2 नंबर। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला होता है, इसमें एक ही चैप्टर में इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। ठीक है, एलसीएम, एलसीएम 2 नंबर का ए बी मल्टीप्लाई एचसीएफ 2 नंबर का ए बी आपकी क्या होगा? 2 नंबर होगा। ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, ए और बी क्या होगा? फिर पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, ये रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एचसीएफ एंड 2 नंबर वेयर हेलो ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स।
कहाँ पर उससे ओके ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। दो नंबर प्रोडक्ट ए और बी को क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब इससे हम क्वेश्चन देखते हैं फिर सॉल्व। देखिएगा अब हमने क्वेश्चन लिया है कि गिवन दैट एचसीएफ दो नंबर है 306 655, एचसीएफ कितना दे रखा, नहीं दे रखा। अब से कह रहे हैं कि एलसीएम निकालो, ठीक है। सोल्यूशन अब बताइएगा एचसीएफ दो नंबर कितना दे रखा, एचसीएफ दो नंबर क्या है आपके पास 306 657, एचसीएफ आपके पास 9 दे रखा, ठीक है। एलसीएम आपसे कह रहा फाइंड करो, एलसीएम से क्या कह रहा फाइंड करो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज के अंदर सीबीएसई में अक्सर आता रहता है, ठीक है। आपका फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम दो नंबर का ए इंटू बी, ए कॉमा बी मल्टीप्लाई एचसीएफ टू नंबर का ए कॉमा बी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। अब बताइए एलसीएम टू नंबर्स, और यहाँ पर टू नंबर्स क्या है आपके पास, वन नंबर ए क्या हो गया 306 बी क्या हो गया आपका 657 इंटू एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ आपको दे रखा है 9, एचसीएफ ऑफ टू नंबर दैट इज 9 इक्वल्स टू ए क्या है आपका 306, बी क्या है 657। अब देखिएगा ये 9 मल्टीप्लाई में इक्वल टू किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, तो लिखिएगा एलसीएम 306 657, ठीक है। एलसीएम बराबर कितना आएगा 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9, ठीक है। कैंसिलेशन करिएगा, अब ये 3 से काटिए ट्रिक क्या होती है, ठीक है। 3 है 9 है, ठीक है, ये 9 है, ठीक है। ये कितना हो गया 3 प्लस 0 0 0 प्लस 3 9, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये भी 3 के रेड में आता है, ये भी 3 के रेड में आता है, क्योंकि मल्टीपल 3 आ गया, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। फिर 3 से काट करिएगा, 3 बचा 3, 3 3 जा 9 बचे 1, 3 4 जा 12, ठीक है। 34 की मल्टीप्लाई 657 से 34 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 7 4 जा 28, 2 4 5 जा 20, 4 5 20, 20 प्लस 2 22, 4 6 जा 20, 4 6 जा 24, 25 26 इंटू 3 6 25, 3 5 जा 15, 16 17 17 3 6 18 18 अपन 90, 8 3 सीधे 12 13 1 10 10 2 12 और 1, आपका एलसीएम कितना आ गया 2 2 3 3 8, दिस इज योर एलसीएम। ओके अब हम बढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक देखिएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है, ठीक है। ठीक है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कहीं कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है। जब भी उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो क्या आएगा, हमेशा प्राइम नंबर आएगा, ठीक है। कोई भी कंपोजिट नंबर लेते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वैसे हम मोर देन टू फैक्टर मतलब कि दो से ज्यादा टेबल से वो डिवाइड हो गया, ठीक है। सपोज दिस इज 10, 10 आपका कंपोजिट नंबर है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा, 2 5 जा 10, 5 बन जा 5, ठीक है। 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए क्या कहता है कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर जब उसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे वो हमेशा कैसे आएंगे, प्राइम आएंगे। प्राइम ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, देखिए कंपोजिट नंबर था प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, 2 भी आपका प्राइम नंबर हो गया, 5 भी आपका प्राइम नंबर हो गया। सपोज आप ले लीजिएगा 100, ठीक है। 100 आपका कंपोजिट नंबर हो गया, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, ठीक है। 100 के क्या फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 100 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, हमेशा प्राइम नंबर, 2 2 री प्राइम 2 री प्राइम, 5 भी आपका प्राइम 5 भी आपका प्राइम, ओके। अब देखिएगा जो सीबीएसई का बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। सीबीएसई का इस क्वेश्चन में प्यारा हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में लेता है, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से आपको कुछ दिखे ना दिखे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 101% आपको दिखेगा, ठीक है। इसे करना कैसे, इसे बच्चे याद कर लेते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन को लर्न कर लेते हैं, ठीक है। एक बार से सीख लीजिए करेंगे कैसे, आप भी अपने माइंड में फिट कर लीजिए इसे करना कैसे, ठीक है। अंडर रूट 2 का आपको क्या प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम करेंगे लेट हमने कहता है कि अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, हमने बोल दिया कि अंडर रूट 2 कैसा है आपका रेशनल नंबर है, क्या बोल दिया रेशनल नंबर है, ठीक है।
अंडर रूट टू अगर आपका रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमने लिख दिया, यहां लिखेंगे हम वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। आई थिंक सबको आपको क्लियर होता रहेगा, दिखेगा। अब आपके नंबर आ रहा है, रियल नंबर है, को प्राइम क्या है, को प्राइम क्या होता है, जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। आपको रेशियो नंबर पता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, इसीलिए हमने लेक्चर के स्टार्टिंग के अंदर सारे नंबर्स को अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। अभी ये करा, उसके बाद क्या करेंगे, आप स्क्वायरिंग करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर करना बोथ साइड, ठीक है। अंडर रूट टू का स्क्वायर लगा दीजिएगा, इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट टू का स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट टू का स्क्वायर का मतलब क्या था, अंडर रूट टू की मल्टीप्लाई अंडर रूट टू से, ठीक है। इसका मतलब क्या, 2 मल्टीप्लाई 2, पी वन के बाहर आ गया, ठीक है। अंडर रूट टू का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, 2, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस ये डिवाइड में, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी 2 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या होगा, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में तो नीचे कितना आ गया, डिवाइड में आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या, इससे हमें पता चल रहा है कि जो 2 है, पी स्क्वायर में क्या कर रहा, डिवाइड कर रहा, 2 क्या कर रहा, पी स्क्वायर का डिवाइड कर रहा। जैसे कि मान लीजिए 4 है, 4 का स्क्वायर है नीचे अपॉन 2 है, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 अपॉन 2, 2 बन जाए 2, 2 एरिया 16, ठीक है। इसका मतलब क्या, 2 है आपका, पी 4 स्क्वायर में डिवाइड कर रहा, हम यहाँ पर लाइन लिखेंगे, ठीक है। देयरफॉर 2 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अब इसी के मान लीजिएगा स्क्वायर हटा दी तो कितना बचा, 4 बचा, अपॉन 2, 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, 2 है, पी स्क्वायर को भी डिवाइड करना, और 2 किसे डिवाइड करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। 2 आल्सो डिवाइड्स पी। आई थिंक सो इतना आपको क्लियर है, ठीक है। इसको बोल दिया इक्वेशन 1, इसको यहाँ बोल दीजिएगा इक्वेशन 1, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, बिल्कुल आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें लेट करना पड़ेगा, लेट पी इज इक्वल टू 2m, ठीक है। अब देखिएगा इस टी की वैल्यू को हमने क्या बोल दिया कि 2m है, ठीक है। यहाँ पर कॉन्स्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। पी और क्यू को छोड़ के आप कोई भी कॉन्स्टेंट ले सकते हैं, हमने मान दिया यहाँ पर इसे m हो गया, ठीक है। इसे बोल दो इक्वेशन 2, ठीक है। अब पी की वैल्यू को आपको रखना है इक्वेशन में, पी की वैल्यू किसमें रखना है, इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, 2 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ठीक है। 2 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी की वैल्यू कितनी है, 2m, हमने लेट करी है, इसका स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दीजिए, 2 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 m का स्क्वायर m स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आया, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 m स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर भी कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू तो किसमें आता है, डिवाइड में, ठीक है। ठीक है, तो m स्क्वायर कितना हो गया, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2, देखिएगा। सिमिलरली इसके अंदर देखिए ऐसे वन का केस, अब यहाँ पर भी क्या लिखिए, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 2 आल्सो डिवाइड्स क्यू, ठीक है। देयरफॉर क्यू 2 डिवाइड्स ये कोई ये बात के जड़ से ही खत्म हो गया है। क्यू स्क्वायर उसके अंदर आपको रिजल्ट 2 चालू हो जाएगा, आपको आल्सो काम हो जाएगा। डिवाइड्स क्यू, देखिएगा 2 पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा था और पी को भी डिवाइड कर रहा था, 2 क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने क्या बोला था, हमने यहाँ बोला था कि भैया पी एंड क्यू आर को प्राइम, हमने बोला था पी और क्यू क्या है, को प्राइम है। इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, खाली 1 होगा, 1 क्या होगा, कॉमन फैक्टर। लेकिन अब दीजिएगा पी और क्यू का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 भी हो गया, ठीक है। देयरफॉर पी एंड क्यू हैव 2 हैव 1350 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 इज अ कॉमन, 2 इज अ कॉमन फैक्टर, कॉमन से वो फैक्टर ऑफ पी एंड ई लगाओ, तो अभी आपका पी और क्यू तो कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन हमने ये सोचा था कि वो प्राइम है, ठीक है। हाँ ये बात थी, वो गलत मिल रही, ठीक है। देयरफॉर आर अजम्पशन, आर ये आर अजम्पशन, आर अजम्पशन इज रॉन्ग, आर अजम्पशन इज रॉन्ग,
जो हमने सोचा था कि जो हमारी सोच थी वो क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, therefore under root 2 और ये तारा is a दवा जाने में कोई प्यार डिजाइन irrational नंबर। अंडर रूट 2 क्या हो गया आपका, इरेशनल नंबर हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में हर साल आपका ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी क्या मैंने अंडर रूट 2 के लिए बोला। ठीक है, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। अंडर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। आपको सिमिलरली यही करना है। यहाँ नो को किधर गल हो गए, अंडर रूट 3 एक एक। ठीक है, यहाँ भी अंडर रूट 3। ठीक है, आपका यहाँ पर क्या किधर कितना जाएगा 3, यहाँ 3 यहाँ 3, यहाँ लेट अपने करता कि 2 है वो यहाँ लेट दे देंगे 3m। सिमिलरली जहाँ आपका 2 है वहाँ 3 चलेगा, बाकी आपको सेम करना है। अब आप अपने आप पढ़िए अंडर रूट 3 का क्वेश्चन, अंडर रूट 5 का क्वेश्चन, अंडर रूट का 7 का क्वेश्चन। आप ये 3 क्वेश्चन अपने आप पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। अब देखिएगा सीबीएसई रिसेंट टाइम में क्या कर रहा है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7। ठीक है, उसे छोड़ के इस क्वेश्चन को दे रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन उससे ज्यादा ईजी होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करें। अब देखिएगा इसमें भी आपको ये करना है, सबसे पहले लेट करना है कि ये क्या आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, लेट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज अ रेशनल या वाला एक महीने को इज अ आएगा रेशनल नंबर। हमने क्या बोल दिया, 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है आपका रेशनल नंबर। अगर आपका ये रेशनल नंबर होगा तो क्या होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ठीक है, हमने बोला वेयर ही वेयर वेयर पी एंड हो सकता है वेयर पी एंड क्यू इधर से दूर हो आर सकता positive integer, where p and q are integers, where p and q are है where p and q are integers। ये हमने बोल दिया था यहाँ पर p और q क्या है आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब आपको इसमें करना क्या, आपका लॉजिक क्या रहेगा, आपका लॉजिक रहेगा कि जो अंडर रूट वाला है, अंडर रूट नंबर को आपको क्या करना है, ए साइड करना है, बाकी सबको ए साइड करना है। ठीक है, ये माइनस का अंडर रूट 3 है, उस साइड में भेजते रहे 5, ये प्लस का है पी अपॉन क्यू, इधर आके माइनस का पी अपॉन क्यू। ठीक है, ये माइनस का अंडर रूट 3 था, उधर जाके आपका प्लस का अंडर रूट 3 हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कम कितना हो गया, 5q माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अब आप बताइएगा, बस इसमें इतना ही काम आपको करना। अब आप देखिएगा, सुनिएगा, पी और क्यू आपका क्या इंटीजर है, 5 क्या है आपका इंटीजर। ठीक है, देखिएगा इंटीजर माइनस इंटीजर अपॉन इंटीजर। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ठीक है, ये इंटीजर है, ये क्या है आपका इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर माइनस इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर अपॉन इंटीजर हो गया। और मैंने आपको जस्ट जब डेफिनेशन पढ़ाई थी तो क्या बोला था कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, सारे इंटीजर्स क्या है आपके रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये आपका ये वाला पार्ट आपका रेशनल हो गया, ये पूरा पार्ट आपका जो क्या रेशनल, ये क्या आपका इरेशनल है, रेशनल रेशनल के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं वेयर आप हम लिख सकते हैं यहाँ पर P कॉमा Q एंड 5 आर इंटीजर्स इंटीजर्स स्लैश इंटीजर्स बोल दो या रेशनल नंबर बोल दो, इंटीजर्स या रेशनल नंबर। ये क्या होगा आपके रेशनल नंबर होगा, तो रेशनल रेशनल के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है ऐसा लेंगे अंडर रूट 3 क्या इरेशनल नंबर हो गया, therefore our assumption is wrong, our assumption is wrong। 5 minus under root 3 is an irrational number, is an irrational number। ठीक है, ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई में, आपका रिसेंट टाइम में ये क्वेश्चन आ रहा है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड रियल नंबर इन वन शॉट। जितने भी इसके अंदर इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, हमने सब कुछ कवर कर लिए एक शॉट के अंदर। थैंक यू क्लास।